हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी कार्तिक महात्म्य के छठे अध्याय के साथ, जिसके सुनने से हमारे जन्मों जन्मों के पापों का नाश होता है। कार्तिक में जलाशय स्नान का महत्व एवं फल। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, जब 2 घड़ी रात शेष रहे तब तिल, कुशा, अक्षत और चंदन आदि लेकर नदी या तालाब पर स्नान करने के लिए जाना चाहिए। तालाब, नदी या संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल होता है, अर्थात तालाब से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम स्नान करने पर फल प्राप्त होता है। वहां विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करना चाहिए। साथ ही तीर्थादि देवताओं को क्रम से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय ये कहे कि हे जल में शयन करने वाले कमलनाभ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण कीजिए। बैकुंठ, प्रयाग और बद्रिकावन तीनों स्थानों पर विष्णु गए और 3 प्रकार से पद स्थापित किए। उन सभी स्थानों पर मुनि, यज्ञ और वेदों सहित मेरी रक्षा करें। हे देवाधिदेव दामोदर, जनार्दन, आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातः स्नान करूंगी। देवाधिदेव भगवान का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करके इस जल में स्नान करने के लिए मैं तत्पर हूँ। हे दामोदर, आप प्रसन्न हो ताकि मेरे पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, मैं कार्तिक मास का विधिवत व्रत कर रही हूँ। मैंने स्नान कर लिया है, अतः आप श्री राधा जी सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। हे हिरण्यकश्यप का वध करने वाले नरसिंह भगवान, कार्तिक मास के व्रत में नित्य नैमित्तिक कर्म में मेरे द्वारा दिए अर्घ को आप ग्रहण करें। ऐसा कहकर व्रती साधक गंगा, विष्णु, शिव और सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे। नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ साधक तिल और आंवलों का चूर्ण बनाकर स्नान करे और विधवा स्त्री और सन्यासी लोग तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस, नौमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी तिथि में तिल और आंवला लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। पहले मिट्टी से, इसके बाद मंत्रों से स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेद मंत्रों से स्नान करना वर्जित है। वे लोग पुराण के मंत्रों से स्नान करें। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की सब देवता रक्षा करते हैं, अतः इंद्र सहित वे देवता मेरी रक्षा करें। बीज, रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं सहित कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियों और तीर्थों तथा जल के दाता सातों सागर सहित नदी और जलाशय मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रता स्त्रियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और तीनों लोकों की औषधियां और पर्वत मेरी रक्षा करें। व्रत रखने वाला साधक इन मंत्रों से स्नान करके पवित्री धारण करे और देवताओं, ऋषियों, दिव्य मनुष्यों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करे। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने ही वर्ष तक वे पितर स्वर्ग में निवास करते हैं। इसके बाद व्रती जलाशय से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करे और प्रातःकालीन कर्मों को संपन्न कर विष्णु भगवान की पूजा करे। तीर्थों और देवताओं का स्मरण कर तन्मय भाव से भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों के साथ पुनः अर्घ दे। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर और केदार तथा कटहल के फूलों व अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुष्पों को की तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निषिद्ध हैं
उन्हीं से उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मंत्र का यह अर्थ उच्चारण करें। मैं व्रती हूँ, मैंने कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान किया है, अतः ये हरे राधा सहित आप मेरे अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात रोली, पुष्प और पान से वेदज्ञ ब्राह्मणों की भक्ति के साथ पूजा करके उन्हें बार बार प्रणाम करें। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि वेदज्ञ ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थों का निवास होता है। भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों की पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरी पूजन करने से भी नहीं हो सकती। सभी अंगों में देवताओं का निवास है और वेद उनके मुख में है, अतः उनकी पूजा को मैं अपनी ही पूजा समझता हूँ। ब्राह्मणों में अव्यक्त रूप से विष्णु निवास करते हैं, अतः कल्याण चाहने वाले पुरुष को उनका अपमान नहीं करना चाहिए और न ही उनसे कभी विरोध करना चाहिए। व्रती को एकाग्रचित होकर हरिप्रिया तुलसी की पूजा प्रदक्षिणा के साथ उन्हें बार बार प्रणाम करना चाहिए और इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे हरिप्रिया, भगवती तुलसी के देवताओं ने ही प्राचीन काल से प्रथम तुम्हें बनाया और ऋषियों मुनियों ने तुम्हारी पूजा की। आपको प्रणाम है, कृपया मेरे पापों को दूर कीजिए। हरि कथा भी दत्तचित्त होकर सुने। वेदक ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार जो भक्त पूजा अर्चना करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक का व्रत रोगों को नष्ट करता है, पापों का नाश करता है, पुत्र धन आदि का दाता है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। कार्तिक व्रत के बराबर विष्णु को और कोई पूजन प्रिय नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आगे मिलते हैं कार्तिक माध्यम के अध्याय 7 के साथ।